उसमें आ जाते हैं। फिर इसके बाद 5 साल फिर रोते हैं, मुँह अंधकार में रहते हैं, तो ये कहते हैं कि अब आज 5 साल से दिखाई नहीं दे रहे। तो आप ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर रास्ता नहीं बन पा रहा है, तो पहाड़ को तो तोड़कर फिर यहाँ रास्ता बनाना पड़ेगा। प्रसाद सोनी भी बताइए, अब सुनार हैं, बताइए, कहा जाता है बहुत पैसे वाले होते हैं, तो नाम के जात के सुनार कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? जी राजरूप रावत। गुटखा ऊपर मिल जाता है, आप खा रहे हैं? गुटखा नीचे मिलता है। गुटखा लेने आप नीचे जाते हैं? हाँ जी सर। इतना दूर कैसे जाते हैं? जब सरकार कहते हैं तब का करी साहब, मर जा फिर आ जा, जो कहीं सरकार के ऊपर वाला साहब, अब ये सरकार के ऊपर वाले के देख के जंगल में बस रहे। वहाँ से भगदड़ मच गई, वहाँ अब कुछ नहीं है, माल मवेशी 2-4 घोड़ा हैं। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक जंगल में। यहाँ पर इस जंगल में ढेर सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ, एक से बढ़ के एक लोग मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग तंबू तन के रहना शुरू कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश का सीधी जिला है जहाँ पर आदमी सारी व्यवस्थाओं को, सारी सुविधाओं को त्याग कर और भाग रहा है जंगल की तरफ। वजह ये है कि इनके पास ज़मीन नहीं है, घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है, तो ये घर बनाने के लिए भाग रहे हैं जंगल की तरफ। जंगल में जहाँ जानवर रहते हैं, बंदर रहते हैं और बहुत सारे जानवर इस जंगल में रहते हैं, तो सोचिए इतना बड़ा रिस्क आप सभी ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर वृद्ध एक चाचा है और हम आपको बता दें कि चाचा की उम्र लगभग मुझे जो दिखाई दे रही है कि 65 साल के आसपास होंगे। 60-65 साल की उम्र में यहाँ पर भाग के आए हैं। एक छोटा सा बच्चा है, संजय थोड़ी सी दिखाना, इधर आना बेटा, इधर। ये एक छोटा सा बच्चा ये भी है यहाँ पर। उधर चाचा लोग बैठे हुए हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। उधर दिखाएंगे कि महिला जो है तो चलकर आ रही हैं वो भी, और बुजुर्ग महिला भी हैं, और जो है देखी जा रही हैं कि जो महिलाएं हैं और 50 साल की उम्र की, 40 साल की उम्र की, वो भी यहाँ पर मौजूद है। चाचा थोड़ी पास आइएगा, छाए में आ जाइए, काहे धूप में जल रहे हैं? यहाँ काहे चले आए आप लोग, और आप लोगों का घर पहले कहाँ था? ये हमारा घर खोरबा में था साहब। खोरबा बढ़ौना? खोरबा बढ़ौना। हाँ। वहाँ जगह ज़मीन मेरे पास नहीं है। तो पहले कहाँ रहा करते थे आप लोग? पहले वही खोरबा में रहते थे। हाँ। हो गया, वहाँ से भगदड़ मच गई, वहाँ अब कुछ नहीं है, माल मवेशी 2-4 घोड़ा हैं। हाँ। उनके लिए वहाँ बैठारी नहीं है, हम लोगों को भी लिए घर नहीं है जी। तो इसलिए आप लोग यहाँ चले आए? हाँ, यहाँ जंगल में चले आए कि चलो वहीं पर गुजारा करेंगे। तो यहाँ भी तो कुछ नहीं है, बताइए कि सिर्फ ये छोटे छोटे पेड़ बचे हुए, बड़े पेड़ भी नहीं है कि छाया ढंग से हो? नहीं है, पानी भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, खेती बाड़ी भी। पानी की बताइए कैसे गुजारा करेंगे आप लोग? घर के कारण, जो कि घर नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर। तो दाना पानी तो चाहिए आपको? हाँ, अब कहीं से कमा के ले आएंगे तो यहाँ खाएंगे इसी कुरिया में बना के। तो पानी कहाँ से आएगा? मान लीजिए ले आएंगे, दूर से पानी ले आना पड़ेगा, वहाँ गांव से ले आना पड़ेगा, पहाड़ के ऊपर से। ये बोर तो यहाँ पॉसिबल नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, ना तालाब है ना बोर है। हाँ। लेकिन हम लोगों को यहाँ से कोस भर से पानी ले आके पीना पड़ेगा। हाँ। जी। तो ये बताइए कि जहाँ एक तरफ मूलभूत जो सुविधाएं थी, जैसे शिक्षा था, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल वगैरह, पानी की सुविधाएं, खाने पीने के लिए, ग्राम पंचायत में बिजली, ये सारी सुविधाएं थी, उनको त्याग के आप यहाँ पर आए? अब क्या करें साहब, घर नहीं है रहने के लिए, इसलिए अब वहाँ से भागना पड़ा। जिसके यहाँ घर जगह ज़मीन में हम लोग रहते हैं, वहाँ से वो भगा रहा है कि भाग जाओ, यहाँ अब तुम्हारा ठिकाना नहीं है, जाओ जहाँ मन हो। ये बताइए कि बच्चे आपके कहाँ जाएंगे, उनकी शिक्षा कैसे होगी, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? अब इसीलिए तो जंगल में आके टिक गए कि अब यहीं पर रहेंगे, घर द्वार है ही नहीं वहाँ पर रहने के लिए, तो यहीं आएंगे, रहेंगे, मड़ई वड़ई बना के, और कहीं से कमा के ले आएंगे तो इसी कुरिया में खाएंगे। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है दुलारे पाल। दुलारे पाल जी। ये पाल मतलब? गडरिया। गडरिया में आते हैं जी। तो ये यसी में आते हैं आप लोग? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जब आए उसके पहले आप लोगों का जो गांव था, घर था, वहाँ थोड़ी सी भी जमीन नहीं थी? नहीं, 5 डिसमिल है साहब, अब 4-5 बच्चे हैं तो रहने को नहीं पूछता। तो बच्चों को भी भेज सकते थे आप। इस उम्र में आपकी दवा कैसे होगी? मान लीजिए यहाँ से अगर आपको बीमार पड़ गए आप, तो हॉस्पिटल कैसे पहुँचेंगे? कोई साधन नहीं है साहब यहाँ से, अब यहीं मर जाएंगे और क्या करेंगे।
मतलब मरने के लिए ही जंगल थोड़ी आए हैं, आप तो जीने के लिए आए हैं। अब बताइए। बताइए अब क्या करें, यहाँ अब कोई देखने वाला नहीं है कि अब मर रहे हैं कि जी रहे हैं। ये जंगल में और सारे लोग हैं, हम आपसे भी बात करेंगे। ऐसी ऐसी जगह से माइक आज देखिए हम लोग बात करेंगे। ये छोटा छोटा जो वो है ये बताइए नाम क्या है आपका? कल्याण। पूरा नाम बताइएगा ताकि पता चल सके कि कौन किस जात समाज से है, तो ये पता चले कि यहाँ लोग कौन कौन लोग हैं। क्या नाम, पूरा नाम बताइए आप? कल्याण प्रसाद पटेल साहब। अच्छा, आप पटेल हैं, कल्याण प्रसाद पटेल। कब से हैं आप लोग यहाँ? जी आज 20-15 दिन रोज हो रहा सर। 15-20 दिनों से। जी यहाँ पर खाने के लिए कहाँ से आता है, कैसे व्यवस्था करते हैं? सर कहीं से नहीं है, 2 किलोमीटर पानी लेके आते हैं, बनाते खाते हैं, मड़ई झोपड़ी में करची फर्ची रखे हैं सर। अच्छा, जी आप भी आए हैं कि साथ में और भी आपका परिवार है? बस सब परिवार सहित हैं सर, ऐसे घर। सारे लोग हैं? जी हाँ, परिवार रही है, सब बच्चे लोग हैं, सब हैं सर। तो मतलब पानी की सुविधा तो नहीं है, तो फिर कैसे मेंटेन करेंगे बताइए पानी यहाँ? साहब ले आएंगे, 2 किलोमीटर है साहब, जीना तो है ही है, कहीं कहीं से ले आएंगे साहब संध्या सवेरे। इस जंगल से उतरना चढ़ना कैसे होता है? साहब अब यही तो सामने है, 500 मीटर का है पहाड़ साहब, उतरते चढ़ते हैं। विपत है साहब, विपत न होती थी जंगल में ना आते हम लोग। वहाँ से किसी ने निकाल दिया है कि अपने से आए हैं आप? निकाले बराबर है साहब, जब कुलिया पछीत घर द्वार नहीं आए, बाल बच्चे हैं तो तुम हमारे में निकलो ना हमारे में तुम्हारा ये आए, तो ये विपत से जंगल में चढ़े नहीं, शौक नहीं था साहब जंगल में आने का। सरकार आज तो है, आप मान लीजिए सरकार अगर आपको निकाल देगी यहाँ से तब क्या करेंगे? तब वही जब सरकार कहते हैं तब का करी साहब, मर जा फिर आ जा, जो कहीं सरकार के ऊपर वाला साहब, अब यह सरकार के ऊपर वाले के देख के जंगल में बसे हैं साहब। यहाँ से सरकार अगर निकाल देगी तो फिर भागेंगे या रुकेंगे? ये तो का करब साहब, जो सरकार कह दी कि हाँ ये कैले तो करब, भगाई जाब, का करब साहब, वो कर साहब है सरकार की। जमीन तो देखिए आपको भी चाहिए, खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, तो कभी आप लोग गए यहाँ के प्रशासन से, विधायक से, किसी से आपने बात किया कि हमें रहने के लिए कुछ चाहिए, कहाँ जाएं हम लोग? ये तो साहब नहीं किए कभी हम ये बात। इस क्षेत्र का विधायक कौन है? कमलेश्वर हैं साहब। कमलेश्वर पटेल जी साहब। आप ही का परिवार है, बताइए तो फिर अब वो काहे नहीं व्यवस्था कर रहे हैं रहने के लिए? क्या बताएं, जब उनके नहीं समझ में होती तो कार्रवाई करते साहब व्यवस्था, तब ये अपने मूड में ना गरीबता लोग चढ़े नहीं ऊपर। पास में 15 अगस्त है और 15 अगस्त में सोचिए जो लोग हैं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ था और ये अपने गांव को आज़ाद करके जंगल की तरफ भाग रहे हैं। मानिए यहाँ के जो पटेल जी हैं, यानी कि विधायक जो हैं कमलेश्वर पटेल जी, और सोचिए कि वो जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा बताते हैं कि कांग्रेस जो है ऐसी है कि वो गरीबों की सुनती है, गरीबों की देखती है, लेकिन वही देखिए कि हालत ये है कि इनके पास जगह ज़मीन तक नहीं मिल पा रहा रहने के लिए। साथ में आपको मैं बता दूं कि यहाँ का जो मुखिया है, आपको पता ही है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान है। ये बताइए कि सरकार जो है, आप लोग वोट देते हैं, किसे वोट दिया था आपने? मोदी को दिया था सब। मोदी यही कर रहा है आपके साथ? जी। इस बार फिर से मोदी ही आएगा, मोदी को ही वोट देंगे? अब जब सब उसी को दे रहे हैं तो उसी को देंगे। तो सब दे रहे हैं, सबके लिए तो कुछ है, आपके लिए क्या है? अब हमारे लिए तो अब साहब कुछ नहीं है, क्या करें, अब जहाँ सब लोग जाएंगे वहीं तो जाना पड़ेगा। तो मतलब क्या लगता है, मोदी क्या व्यवस्था की है आपके लिए? कोई व्यवस्था नहीं है। शिवराज सिंह ने क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया साहब, कोई कुछ नहीं दिया मेरे को। हम 60-65 साल के हैं, मेरी पेंशन वगैरह भी कुछ भी नहीं बना है। आधार कार्ड बना है, परिचय पत्र बना है? आधार कार्ड बना है, परिचय पत्र भी है? हाँ परिचय। कहाँ का वोटर आईडी कार्ड है? ये खोरबा का है साहब। वोट डालने जाएंगे आप? जी। काहे जाएंगे जब कुछ देती नहीं है सरकार? जाना पड़ता है साहब, बोलते हैं कि वोट दो, ये करेंगे वो करेंगे, जब वोट ले लेते हैं तो उसके बाद सब भूल जाते हैं, कोई किसी को पहचानता ही नहीं। कौन कहता है? ये जो नेता लोग रहते हैं, सरपंच लोग रहते हैं, जब जीत जाते हैं सरपंची तो वो फिर के झांकते भी नहीं, जाते हैं हम लोग तो उधर फेल लेते हैं, हाँ ठीक है तुम्हारा करेंगे, लेकिन कोई काम। खुरबा गांव में सरपंच कौन है वहाँ का? खुरबा गांव में वो साकिर है, मुसलमान है जी। तो सुनता तो होगा कि नहीं सुनता? सुनता है साहब, लेकिन ठेल देता है इधर उधर, फिर बाद में हम लोगों को टरका देता है, भेज देता है, वो कुछ काम नहीं करता। आज तक हमारा कोई नहीं, ना पेंशन मिलता ना कुछ मिलता मेरे को। ये स्थितियाँ हैं
बहुत दूर ऊपर चढ़ के आए हैं और चलकर ये देख रहे हैं कि सोचिए कि देश का कंडीशन क्या है। आज भी मूलभूत सुविधाओं से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं और ये है कि जुड़े हुए थे तो बताइए छोड़कर इनके पास जगह ज़मीन नहीं है तो वहाँ से भागते हुए आ रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो उनसे भी हम बात करेंगे। संजय इधर आ जाना, इधर बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? सोनाई प्रसाद। पूरा नाम बताइएगा। सोनाई रावत कोल कोल कोल, सोनाई कोल नाम है जी आपका। हाँ। उम्र क्या है आप? हमारी उम्र 60 साल की हुई है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हटवा बरहा टोला से। हटवा बरहा टोला जी। से। काहे चले आप यहाँ? का करी वहाँ जगह जल्दी जब नहीं आए तब का करी चले आए। तो जगह जमीन जो देखा जाए तो पहले तो रही होगी आप लोगों के पास। रही है तो है 5 फुट डिसिमिल पाए रहे वो बाहरे। अब बुबा कह हमने 4-5 फुल हो गए तब कब डिसिमिल नहीं आवला। तो इतना बच्चा काहे पैदा करते हैं बताइए? सरकार जब ये ऐसी बात है कि घर द्वार छोड़ के जब जाना पड़े तो बच्चा काहे पैदा करते हैं? का करी भगवान का देनिया का करी। भगवान थोड़ी देते हैं, वो तो आप देते हैं। बताइए कि भाई हमको और एक बच्चा चाहिए, फिर वो तो फिर भगवान का दिन है, वैसे नहीं हो सका। तो कंडीशन ये है कि लोगों के पास जगह जमीन नहीं है। जी सर। और सबसे बड़ी बात कि सरकार से इनको बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि हमें जो है मध्य प्रदेश सरकार या मोदी सरकार हमें कुछ देगी रहने के लिए। आज स्थिति ये आन पड़ी है कि इनके पास कोई भी नहीं है, इनका साथ देने वाला नहीं है, ना ग्राम पंचायत का प्रधान और ना ही कमलेश्वर पटेल इस क्षेत्र के विधायक। साथ में आपको बता दें कि जिला कलेक्टर महोदय साकेत मालवी जी को आप लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जाकर जगह जमीन वहाँ पर हम लोग अपना बना रहे हैं, किसी तरीके से यहाँ पर जब ये रहने लगेंगे तो धीरे धीरे ये ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि इनकी एक जो है यहाँ पर एक धीरे धीरे एक बस्ती बन जाए। घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद इस बात की है कि कहीं इन्हें निकाल ना दिया जाए, इस बात का डर भी है। और इस डर के कारण इन्होंने मीडिया से संपर्क किया और वो भी खासकर तरंग 24 न्यूज़ से जब संपर्क किया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनके हर मुद्दे को, गरीबों के हर मुद्दे को उठाकर जनता तक और जो है सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन सरकार इस पर क्या करेगी वो भी देखने लायक होगा। और हम भी बात करेंगे इस क्षेत्र के विधायक से कि आखिर में इनका क्या होगा, कहां जाएंगे और अगर ये यहीं रहेंगे तो इनकी व्यवस्थाएं क्या होगी। क्या आप इन्हें पानी दे पाएंगे? क्या इन्हें जो है आप बिजली दे पाएंगे? क्या इन्हें आप रोड दे पाएंगे? अभी तो बहुत सारी बातें हैं और जो है ये देखने की बात है कि करते क्या हैं, या सिर्फ वोट की राजनीति चलती है कि हम आदिवासियों के बहुत बड़े प्यारे हैं। सिर्फ आदिवासियों को लेकर के, हरिजन को लेकर के ये कहना, वोट मांगना कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। जातिवाद को लेकर के हम पटेल हैं, पटेल हमको वोट दें, या फिर हम रावत हैं, हम रावत हमको वोट दें, या फिर साकेत है तो साकेत हमको वोट दें, या ब्राह्मण है तो ब्राह्मण हमको वोट दें, या छत्री है तो ये कहे कि छत्री है तो हमको वोट दें। जातिवाद खत्म करके एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि हर गरीब जन, क्योंकि गरीबों की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर पटेल भी हैं, पाल भी हैं, गडरिया भी हैं, कोल भी हैं, गरीबों की कोई जाति नहीं होती। हर गरीब हर जाति का होता है, इनके लिए कहीं न कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? जी राजरूप रावत। गुटका ऊपर मिल जाता है, आप खा रहे हैं? गुटका नीचे मिलता है। गुटका लेने आप नीचे जाते हैं? हाँ जी सर। इतना दूर कैसे जाते हैं? अब जाते हैं फिर खा के 1-2 घंटा बाद लौटते हैं। मतलब उधर ही खा लेते हैं फिर लौटते हैं? हाँ फिर लौटते हैं। तो यहाँ तक आने में चुक जाता होगा पानी के? आता है, पानी नहीं मिलता है, सूख जाते नटे फुरुक देते हैं। क्या करें? दुकान खोलिए यहीं पे गुटका का और बेचा जाएगा यहीं पे। नहीं तो उपलब्ध होगा, जब रहने की जगह मिल जाएगी तो मैं कर लूँगा। ऐसा? हाँ दुकान डालेंगे ना यहाँ पे? हाँ डाल लेंगे। किस किस चीज की दुकान डालनी पड़ेगी आप? अरे गुटका डालेंगे और जो न तो रिंगा फिंगा डालेंगे बस। और बच्चों के लिए भी हो जाएगा? बच्चों के लिए सुविधा हो जाएंगी। दाल चीनी भी तो चाहिए आखिर में खाने के लिए इनको यहाँ पे। दाल चीनी सरकार मेरे को इस कोटा पे देती नहीं है, मैं कैसे खरीद पाऊंगा? चाय 50 रुपये किलो मिलती है। अरे तो खरीद के देना तो पड़ेगा। बताइए इतने सारे लोग हैं, कैसे रहेंगे यहाँ पे? इनको भी तो चाहिए राशन। कोटा वोटा कहाँ मिलेगा बताइए जब आप लोग यहाँ रहने लगेंगे और आपका नाम वाम नहीं जुड़ेगा राशन वासन में, तो राशन कैसे मिलेगा आप लोगों को? राशन वो ही हमारा अधिकारी जो शासन दे गया वही पाएंगे, नहीं कहाँ पाएंगे। मैं यहाँ जुड़ जाएंगे तो रहेंगे तो देंगे शासन, ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पाएंगे। हर्रई गांव कहलाता है जी। तो हर्रई ग्राम पंचायत में आप लोगों का नाम तो अभी नहीं जुड़ा है, अभी तो शुरू होंगे। जी नहीं जुड़ा हुआ है ना? नहीं जुड़ा हुआ है। ये कौन सी बस्ती है? निपनिया हाँ सीधी जिला में निपनिया बस्ती है ये जंगल निपनिया में आएगा जी। इस जंगल का कुछ नाम ओम है? निपनिया बस्ती अच्छा निपनिया बस्ती ही कहेंगे इसे। पंचायत में आता है। चितांग पंचायत आएगा ये। मतलब ये जो ग्राम पंचायत सरपंच जो है यहाँ का चितांग का है? जी 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 कौन सरपंच है यहाँ का? यहाँ का सरपंच तेज बहादुर सिंह। बैठ लीजिए आप भी
बैठ लीजिए। एक थोड़ा सा वो लगाइएगा कि कहीं बेहोश होश ना हो जाए, छाता होता थोड़ी सी लगाइएगा, पसीना काफ़ी आ रहा है, थोड़ी सी हवा भी लगता रहेगा। नाम क्या है चाचा आपका? जी हमारा नाम बजरंग प्रसाद सोनी है। बजरंग प्रसाद सोनी। सोनी भी बताइए, अब सोनार हैं बताइए, कहा जाता है बहुत पैसे वाले होते हैं। हाँ, तो नाम के जात के सोनार हैं और काम का माल का नहीं है, पैसे वाल पैसा नहीं है, माल नहीं है। हाँ जात के हैं, सोनार हैं, लेकिन जिसमें बनना चाहिए वो तो कहाँ है, तब नहीं। कंडीशन ये बताइए, आप लोगों मतलब कहाँ के निवासी हैं आप? हम लोग हटवा बरहा टोला के निवासी हैं। तो हटवा बरहा टोला आप भी हैं, वहाँ से आप काहे चले आए? आपके पास भी भूमि नहीं है? भूमि 2-3 डिसमिल है, तो उसमें अब घर बना हुआ है, बच्चे हैं 2-3। कितनी साल की उम्र आपकी? उम्र क्या? हमारी 48 साल की उम्र है। 48 साल की उम्र में आप अगर यहाँ भाग के आ रहे हैं तो बताइए कि आज ही लोग जो है ज़्यादातर वृद्ध देखे जा रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो हैं, जैसे चाचा हो गए, उधर भैया लोग हो गए, सभी ज़्यादातर उम्र जो है तो 30-35-40 साल के बाद ही लोग यहाँ पे दिख जा रहे हैं, साथ में उनके बच्चे भी आ गए हैं। लेकिन अब ये बताइए कि जिस उम्र में दवा और गोली की आवश्यकता होती है, उस उम्र में आप लोग जंगल चढ़ रहे हैं, तो और यहाँ पर रहेंगे तो आप लोगों का स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रहेगा? तो भगवान भरोसे रहेंगे, उम्र के हिसाब से हर चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? अब भगवान भरोसे चले, भगवान भरोसे ही चलेंगे। तो फिर बार बार बताइए कि यहाँ का जब चुनाव होता है, विधायक जी जो हैं आपके, वो क्यों नहीं सुनते आप लोगों के लिए, कुछ करते क्यों नहीं है बताइए? भाई अब क्या करें, वो चुनाव आते हैं तब दिखते हैं, और चुनाव के बाद 5 साल कोई दिखता ही नहीं है यहाँ कि हाय कोई विधायक भी हमारा है, कोई सांसद भी हमारा है, कि कोई मुख्यमंत्री भी है, कोई नहीं हो गया। यही है, तो ये दशा देखी जा रही है। तो ये बताइए, अगर मान लीजिए कि कोई, अब जैसे औरतें हैं यहाँ पर, कोई गर्भवती महिला है, उसके पेट में बच्चा है, अब उसकी डिलीवरी आन पड़ी है, कैसे लेके जाएंगे? सारा ऐसा है, यहाँ जम जाएंगे, रहने लगेंगे, सरकार रहने देगी तो हो सकता है कभी याद कर देते हैं, व्यवस्थाएं कर दे वो कभी। तो अब ये बताइएगा कि भाई बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर रास्ता नहीं बन पा रहा है, तो पहाड़ को तो तोड़कर फिर यहाँ रास्ता बनाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि सरकार इतना जल्दी सुन लेगी? नहीं सुनेगी, साल में 2 साल में 3 साल में, नहीं तो फिर जैसे उतर के जा रहा है 4-5 किलोमीटर, इसी तरह से अगर मौत होगी तो मौत भी हो सकती है, चाहे घर में भी रहेंगे तो होगी, यहाँ भी रहेंगे तो होगी। नहीं तो गर्भवती महिला सोचिए, मतलब एक बच्चा भी किया जाएगा, उसको व्यवस्था की जाएगी कि गर्भवती है, 1 महीने 2 महीने में होने वाला, तो गांव में करो कहीं, ऐसा सोच विचार के कुछ न कुछ तो ऑप्शन निकालेगा ही आदमी। अच्छा, यहाँ पर जो है किस बात का भी फिलहाल डर है? क्या ऐसा जानवर तो नहीं आते कि मतलब नोच खा जाए इंसानों? जानवर तो नहीं है सर, जानवर का डर नहीं है, इंसानों का डर रहेगा तो इंसान जब आएंगे तब देखा जाएगा, जानवर तो नहीं। सबसे बड़ा डर तो इंसानों का ही रहे, कहीं कोई मारे ना, सुरक्षित रहने दे हम लोगों को और रहे। तो दूर यहाँ पर बहुत दूर बना हुआ है। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ें आई, यहाँ पर जंगल है, कोई भी ऐसी समस्या हो जाएगी तो कैसे मेंटेन करेंगे? बहुत दूरी है लोगों को। तो अभी आप लोगों को एक साथ रहने की आवश्यकता है यहाँ पर। थोड़ा सा जब नज़दीक रहेंगे तो कोई स्थिति बनी तो कम से कम भांप लेंगे, देख लेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। आप तो बन रही है, अभी कुछ आ रहे हैं, कुछ बना के गए हैं, कुछ वो आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कोई परसों आ रहा है, इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहा, धीरे सब इकट्ठे ही है। अभी तक कितने लोग यहाँ तक आ चुके हैं? 400 के करीब पहुँच चुके हैं। 300-400 लोग? जी 400 लोग यहाँ हैं, लेकिन अभी मतलब बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। मजदूरी करने गया है, कोई काम में गया है, कोई पानी लेने गया, कोई खाना दोपहर का लेने गया होगा, इसी तरह के सब इधर उधर हैं। अभी इतने लोग हैं तो इन लोगों का खाना कैसे मतलब मेंटेन होता है? वहीं गांव जाते हैं खाना? गांव जाते हैं, को उनके बच्चे लेके आते हैं। अभी टिफिन कहाँ है? टिफिन भाई अभी टिफिन आ रही है। हाँ टिफिन आ रही है इसी तरह। अब ये बताइए कि आपको यहाँ पर तो सभी लोग आ गए, बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पर, देख रहे होंगे कि पीछे महिलाएं हैं, माता हैं, बहनें हैं, बिटिया हैं, इधर भी हैं चाचा लोग, बहुत सारे लोग हैं। ये जो लाइन लग चुकी है, उधर 2 बच्चे हैं, ये तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। पढ़ते हैं आप लोग? अच्छा पढ़ते हैं आप लोग। कहाँ, किस क्लास में हैं? 10th क्लास में। एक 10th क्लास में और आप एक 9th में हैं। आइए थोड़ी आप लोगों से भी बात करते हैं। स्थितियाँ देखिए कि बच्चे भी हैं यहाँ पर, और एक 10th क्लास का और एक 9th क्लास के जो लड़के हैं, बताइए ये कैसे अप डाउन करेंगे? बहुत बड़ी समस्या से ये जो है जूझते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। नाम क्या बेटा आपका? सर नमन सोनी। नमन सोनी। ये कौन है? मेरे बड़े पापा हैं। बड़े पापा हैं? पापा भी आए हैं आपके? जी ये मेरे पापा हैं। अच्छा आप पापा हैं। मम्मी? मम्मी घर में है।
मम्मी घर में। आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो अभी तक आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? अभी तक हमारे गांव में एक विद्यालय हटवा खास में वहीं पढ़ते हैं। हटवा खास विद्यालय। जी। पढ़ाई लिखाई होती है स्कूल में आपके? जी हाँ, होती है। देखिए, पापा आपके जो बड़े पापा हैं वो लोग जंगल में आ रहे हैं, इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले हम लोग घर में थे। घर में थे? घर था गांव में, हटवा बरहाटोला में। कौन सा गांव था? हटवा बरहाटोला। बरहाटोला। वहाँ पर जब आप लोग रहा करते तो वहाँ बिजली थी? जी हाँ, बिजली, पानी था? पानी था, सारी व्यवस्थाएं थी? जी। और अब अभी है। हाँ? अब यहाँ नहीं है। तो यहाँ कैसे आप लोग रहेंगे? रात को पढ़ेंगे कैसे यहाँ पे? सर पढ़ने के लिए घर चले जाएंगे, फिर आएंगे यहाँ? फिर यहाँ आएंगे। घर में जगह नहीं है रहने के लिए। कितने लोग हैं घर में आप? हमारे घर में 4 लोग हैं। ये कौन सा देश है? ये देश भारत देश है। और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? से यहाँ के इस प्रदेश के हाँ। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। इस क्षेत्र के जो विधायक हुए हैं वो कौन है? श्री कमलेश्वर पटेल। कमलेश्वर पटेल। माननीय कमलेश्वर पटेल जी, सुनिएगा, ये लड़का इतना पढ़ा लिखा तो है कि आपके आगे श्री लगा रहा है और इस देश के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये स्थितियां हैं। देखिए, कांग्रेस 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 चिल्लाती है और भाजपा वाले भाजपा चिल्लाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में पिस रही है आम जनता, गरीब जनता मर रही है और जंगल की तरफ भाग रही है। बेटा, आपका क्या नाम है? अनुपम सोनी। अनुपम सोनी। आपके भी पिताजी? ये हैं बजरंग प्रसाद सोनी। अच्छा, आप हैं। तो आप भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं जो भाई पढ़ता है? हाँ, शासकीय उच्च मध्य विद्यालय हटवा खास। हटवा खास में। हटवा खास में जो प्राचार्य हैं, क्या नाम है उनका? दखन लाल सोलंकी। ये कहाँ से हैं? यहीं से हैं कि बाहर से? कहीं से? कहीं बाहर से हैं। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई लिखाई होती है? हाँ, होती है। ठीक ठाक होती है? ठीक ठाक होती है। तो आप लोग तो यहाँ हैं, तो फिर पढ़ने कैसे जाएंगे? सर वहीं रहेंगे, वहीं अप डाउन कभी कभी। तो ये बताइए कि आप वहाँ रहेंगे और पापा मम्मी यहाँ रहेंगे? यस। तो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब हम भी मम्मी पापा के पास रहें या फिर मम्मी पापा को अपने पास रखें? पढ़ना जरूरी है, पहले पढ़ेंगे तब ना। ये बताइए, देश का भविष्य कहाँ है? आप क्या देख रहे हैं? आज की स्थितियाँ क्या देख रहे हैं? दोपहर से लेकर सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल में रहेंगे, फिर घर शाम को घर चले आएंगे। यहाँ स्थितियाँ जो है आज आप देश की जो स्थिति देखिए कि एक तरफ 15 अगस्त 26 जब जनवरी मना के मिठाइयाँ बांटते हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारा देश बहुत तरक्की कर लिया है, लेकिन वहीं आप देखिए कि आज जंगल की तरफ भाग रहे हैं कि नहीं भाग जी। रहे? काहे भागना पड़ रहा है बताइए? सर घर नहीं है, घर रहने के लिए, और जगह में मतलब वो तकलीफ होती है रहने के लिए। इसकी वजह क्या मानेंगे? आबादी मानेंगे या फिर जगह ही नहीं है तो मतलब ये मानेंगे कि कोई आपको भगा रहा है? सर जगह भी नहीं है प्लस आबादी भी है। आबादी बढ़ रही है? यस, जहाँ देखे वहीं ही आबादी है। जहाँ लोग रहने लगे, अब क्या करें, अब आबादी भी होनी चाहिए। मतलब ये जो जंगल था बताइए, अब वो भी नहीं बच रहा है, यहाँ भी लोग आके रह रहे हैं। अब क्या करें, रहने के लिए जगह नहीं है तो आएंगे ही, और रहने के लिए जगह जरूरी है। नहीं रहेगी तो इतने बड़े कमरे में क्या मतलब रहेगा रहने। मोदी जी को कुछ कहेंगे? शिवराज सिंह को कुछ बोलेंगे? मोदी जी को मत से में यही कहना चाहते हैं कि वो भी हम लोग की कुछ व्यवस्था करें, हम लोग की मतलब हटवा बरहाटोला में कुछ बदलाव करवाएं, यहाँ गाँव में कुछ दिलवाएं, जगह जमीन दिलवाएं। आज तक आपने कमलेश्वर पटेल जी से कुछ मांगा? उन्होंने कुछ दिया? अभी तक तो हमने नहीं मांगा। कुछ मिला नहीं, अभी तो आए नहीं हम लोग, अभी अच्छे से ढंग से देख रहे हैं, बस वोट लेने आए थे, बस हो गया ये हालत। हाँ। कमलेश्वर पटेल जी जी, सिहावल क्षेत्र के विधायक जी। मतलब कभी आपने देखा ही नहीं? नहीं देखा। कितने साल के हो गए? देखा है प्लस मतलब कभी कभी आते रहते हैं, कहीं चुनाव कराते हैं। और जब कोई मर जाता है तो नहीं आते हैं। नहीं आता है? नहीं आते। नेता तो तभी आते हैं जब कोई मर जाता है। तो कभी कभी कोई मतलब जो मेन खास रहता है, महीने 2 महीने में आते रहते हैं, दिखते हैं, पर करते कुछ नहीं है। करते कुछ कहते हैं कि हम करेंगे, करते हैं, करेंगे, बस हो गया। कहते हैं, करते नहीं है, कहने से क्या होता है। सोनी जी आप बताइए, थोड़ी पास आइएगा, ये बताइए कि बार बार नेता तो आप लोग वही चुन रहे हैं, कई सालों से आपके विधायक वही हैं, फिर वही क्यों आ जाते हैं? जब जनता इतना निराश है, इतना परेशान है, तो वही कैसे लौट? सर हम लोगों में भी कोई कमी है कुछ यहाँ। क्या कमियाँ मानेंगे? कमियाँ ये है कि एक दिन की सुख के लिए लोग बदल जाते हैं। हाँ। एक दिन की क्षणिक सुख देख करके उसमें आ जाते हैं, फिर इसके बाद 5 साल फिर रोते हैं, अंधकार में रहते हैं, तो ये कहते हैं कि अब आज 5 साल से दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो कुछ हम लोगों में, हमारे समाजों में इसमें भी कमियाँ हैं।
हाँ, ये नहीं कहते हैं कि नेता ही भर में कमी है, तो कमियां हैं। हाँ अपने में भी है। और नेता तो चाहते हैं वो बनने के बाद तो हर एक व्यक्ति आयश करना चाहता, सोना चाहता है कि थोड़ा आराम कर ले, सुकून मिले। सुकून मिला। जैसे हम वहाँ से आए, इसके बाद लेट गए, हमको भी सुकून मिला, है ना। तो वो भी सोचते हैं 5 साल बाद तो फिर हमको 4 महीने 5 महीने दौड़ना है, तो फिर वो भी है, वो करते हैं, होगा। तो ये स्थितियां हैं। सामने चुनाव है, सामने ही चुनाव है, मतलब 2-4 महीने बाद चुनाव होगा। इस चुनाव में क्या लगता है इस बार क्या होगा, बदलाव होगा या वही रहेंगे? इस बार तो हमको लग रहा बदलाव अपने विधानसभा का होगा और होना भी चाहिए। तो क्या लगता है कि देखिए भाजपा ही तो ऊपर बैठी हुई है और भाजपा जो है तो नीचे भी बैठी हुई है, बस ये है कि आपके क्षेत्र के विधायक जो है कांग्रेस के हैं, तो सरकार तो ऊपर भाजपा की है, तो वो क्यों नहीं करती कुछ? अब यहाँ जब हमारा विधायक नहीं है, उस सर आवाज ही नहीं उठाते, आवाज ही नहीं, विधानसभा में आवाज उठाए या इनका विपक्ष का कोई सुनने वाला नहीं है, हल्ला बोल करते रहते हैं। अभी आप लोग भी हल्ला बोल करिए उनके ऊपर। तो यही कमियां, सब कमाने वाले हैं। एक दिन सोचते हैं कि बेस्ट करेंगे तो हमारा 300 रुपये 400 रुपये चला जाएगा, कल खाने के लिए है नहीं। लेकिन 3 लाख 3 करोड़ का भूमि तो देखिए आप लोगों को, जहां मिलना चाहिए, जहां मकान मिलना चाहिए, इस देश का ये भविष्य है, ये छोटा बच्चा ये देश का भविष्य है। ये सभी बताइए, आपके घर के बच्चे हैं, अगर इनको सही तरीके से शिक्षा नहीं मिलेगी, सही तरीके से इनका स्वास्थ्य नहीं होगा, तो आप अपनों को खो देंगे कि नहीं? हाँ, ये तो बनी भविष्य तो अंधकार में दिख ही रही है। अगर इनको गड़बड़ कर देंगे आने वाले भविष्य के, यही तो बच्चे हैं। सीधी से ये दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूरी, और सबसे बड़ी बात कि लगभग 25 किलोमीटर जाने में वक्त तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ से उतरने और चढ़ने में वक्त लगता है। हाँ, इसे चढ़ने में हमको 1 घंटा लगता है, उतरने में भी 1 घंटा लगता है। इसके बाद सीढ़ी जाने में आधे घंटे 1 घंटे का रास्ता है बस। तो ये स्थितियां हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के हटवा, बरहा और खासकर चितांग, और यहाँ पर जो है निपनिया, ये जो है ग्राम पंचायत चितांग अंतर्गत ये निपनिया बस्ती है। और इस बस्ती में हम आपको अब विजुअल दिखाएंगे, जो यहाँ पर उस विजुअल में कई सारे झोपड़ियाँ स्पष्ट आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए कि हालात क्या है।